लेदी सहकारी बैंक में पैक्स की होने वाली चुनाव प्रक्रिया को लेकर किसानों ने किया रोष प्रकट। लेदी सहकारी बैंक पर किसानों ने पैक्स चुनाव को लेकर रोष प्रकट किया है। किसानों का आरोप है कि बैंक प्रबंधक ने 16 प्रत्याशियों के नामांकन को बिना किसी कमी के रद्द कर दिया है और प्रबंधन की तरफ से पैक्स में पड़ने वाले गांव में चुनाव को लेकर मुनादी भी नहीं कराई गई है। पैक्स के चुनाव में नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। नामांकन भरने वाले प्रत्याशी धर्मवीर, कर्मवीर, दुलारी, सुरेंद्र सिंह आदि ने बताया कि लेदी पैक्स चुनाव को लेकर नियमों को ताक पर रखा गया जा रहा है। पैक्स में लगने वाले गांव में न तो मुनादी करवाई गई है और न ही लोगों को इसकी सूचना दी गई है। उसके बाद पैक्स में डायरेक्टर पद के लिए 44 लोगों ने नामांकन भरे थे, जिनमें से 16 लोगों के नामांकन को बिना किसी कारण के रद्द कर दिया गया है। इन सभी 16 प्रत्याशियों का लेन देन बैंक में बिल्कुल सही चल रहा है और वह किसी भी तरह से डिफॉल्ट नहीं है। जब प्रत्याशियों ने रद्द करने का कारण पूछा तो इनका कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसको लेकर नामांकन भरने वाले प्रत्याशी व किसानों ने बैंक प्रबंधन के खिलाफ एकत्रित होकर रोष प्रकट किया। उनका कहना है कि बैंक के उच्च अधिकारियों की जिला उपायुक्त को शिकायत देकर नामांकन प्रक्रिया को रद्द कराया जाएगा और दोबारा से नामांकन प्रक्रिया कराई जाएगी। इस बारे में बैंक प्रबंधक आनंद किशोर का कहना है कि उन्होंने नियमों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया पूरी की है। गांव में मुनादी का कार्य नहीं कराया गया है, जिसको लेकर ऊपर से अधिकारियों के निर्देश मिले थे कि मुनादी का कार्य नहीं करवाना है। मेरा नाम नरवैल सिंह है, मैं लोपियों का रहने वाला हूँ, एक किसान हूँ, जिला परिषद का मेंबर भी हूँ। तो यहाँ पर लेदी पैक्स में किसान सभी इसलिए इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर एक हमारी प्रक्रिया होती है, 5 साल के बाद इलेक्शन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर जो इलेक्शन में प्रक्रिया होती है तो वो एक मुनादी के रूप में ढोल बजाकर मुनादी की जाती है गांव में, अड्डे पे, जहाँ जहाँ भी लोग उसको सुन सकें। तो ना तो कोई मुनादी हुई है इलेक्शन के बारे में, ना कुछ हुई है, तो किसी को पता ही नहीं है अभी यहाँ पर इलेक्शन है। तो इसलिए सभी किसानों में रोष है। और जो अभी इलेक्शन की प्रक्रिया में जो वहाँ पे नॉमिनेशन भरे गए हैं तो उनमें से 16 बंदों के नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिए गए हैं। वो किस भी यहाँ पे रिजेक्ट करे गए हैं। उन लोगों ने अपना पैसे भी यहाँ पर भरे हुए हैं, खाते चालू हैं, नो ड्यूज है उनके पास। तो वो किस वजह से कैंसिल किए गए हैं, वहाँ पे अफसर को पूछा गया, उस पर कोई जवाबदेही नहीं थी। तो इसलिए सब किसानों में रोष है कि इस इलेक्शन को पोस्टपोन करा जा, दोबारा से प्रक्रिया और मुनादी कराई जाए, उसके बाद दोबारा से नॉमिनेशन भरे जा, उसकी प्रक्रिया बताई जा। हमारे एक भाई ने यहाँ से अभी ये कह रहे थे भी पहले 20 रुपये में काम चलता था, अब ये 500 रुपये की बात कर रहे। तो वो तो इनका फर्ज बैठता है ना पैक्स वालों को, जो यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं, लोगों को बताना भी इतने पैसे आपने जमा कराने हैं, उसके बाद आप नॉमिनेशन भर सकते हो। तो इन्होंने किसी को कोई नहीं बताया, ना यहाँ पे कोई लिस्ट लगी है, ना अड्डे पे लिस्ट लगी है, कहीं बैंकों के बारे में कहीं कोई लिस्ट नहीं है भाई साहब। तो बहुत तगड़ी धांधली हो रही है इसमें। अभी मैं लिस्ट देख रहा था, जो लिस्ट वोटरों की आई है उसमें क्या है, उस लिस्ट में भी जिस बंदे ने यहाँ पे कोई पैसे नहीं देने, वो उसका खाता क्लियर है, उसका नाम भी डिफॉल्टर में आ रहा है। तो वो किस वजह से आ रहा है? तो हम एक चिट्ठी के माध्यम से, लेटर के माध्यम से उन 16 बंदों के साइन करा कर, जिनकी रिजेक्ट हुई है एप्लीकेशन, हम यहाँ पे आरओ साहब को भी और ऊपर भी चंडीगढ़ पंचकुला भी हम जा रहे, तो वहाँ पे भी देंगे भी इसको कैंसिल किया जाए और पोस्टपोन किया जाए, दोबारा से इसकी प्रक्रिया चालू। धन्यवाद। यहाँ पर एक विवाद हो रहा है। लोगों का कहना है चुनाव प्रक्रिया जो नियमों के मुताबिक है पूरी नहीं की गई और यहाँ गोल मोल करके धांधली करके अपने जो बंदे हैं उनको चुन लिया गया है। क्या कहना है इसके बारे में आपका? सर ऐसा है बात, 21 को नॉमिनेशन हुए थे। तो सूचना कहाँ पर दी थी नॉमिनेशन की? कैसे जनता को सूचना कैसे पहुँचाई थी आपने? 2 अखबार के माध्यम से। कौन कौन से अखबार हैं जी? एक पंजाब केसरी है, एक दूसरा नाम मेरे ध्यान नहीं है, मेरे पर रखा अखबार। तो उसमें विज्ञापन प्रकाशित हुआ था जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। तीसरा नंबर टैक्स में, यहाँ ठीक है, वोटर लिस्ट और यो टांगा गया था इलेक्शन प्रोग्राम। अच्छा, ब्रांच में, ठीक है, बस स्टैंड पास, सेल पॉइंट पर। अच्छा, जैसे मुनादी कराई जाती है गाँव में, वो भी कराई थी आपने जी? नहीं, मुनादी नहीं कराई। तो ये प्रक्रिया का हिस्सा है कि मुनादी कराना, ये क्यों नहीं कराई थी आपने? सर जो मुझे ऊपर से आदेश मिले थे, मैंने किस अधिकारी ने आदेश दिए थे कि मुनादी नहीं करानी? AR ऑफिस थे जी। अच्छा, क्या नाम है जी इनका? उस टाइम तो जितेंद्र यादव थे। अच्छा, अब कौन है जी? अब तो इलेक्शन के ये गगनदीप जी आए थे। अच्छा जी। तो जैसे ये आरोप लग रहे हैं कि अपने आदमियों को चुन लिया गया है और रिकॉर्ड के निष्पक्ष तरीके से जो है चुनाव प्रक्रिया को अंजाम नहीं दिया गया।
देखो जी, रिकॉर्ड के अनुसार पे जो प्रेजेंटिंग अफसर होता है, रिटर्निंग अफसर, उसने रिकॉर्ड देखकर जो भी रिजेक्ट करने थे उसने रिजेक्ट करी है। रिजेक्ट में क्या कमी आई है, किस उस पे रिजेक्ट किया उन्होंने गया है? अब कहा नॉन एक्टिव ना होना, इससे कम होना या लोन से दीदी होना। ठीक है जी।